अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बीनास किचन। एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से आधा रमज़ान गुजर चुका है और आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो ईद डिज़र्ट रेसिपी है, क्योंकि साथ साथ हमें ईद के लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 से 12 पीसेस ले लिए थे स्ट्रॉबेरी के और दरम्यान से मैंने इनको कट कर लिया था। कट करने के बाद अब मैं इनको कर रही हूँ ब्लेंड। इनका मैंने एक प्यूरे पेस्ट बनाना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर नहीं है तो आप जूसर मशीन में भी डाल के स्ट्रॉबेरी का प्यूरे बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रॉबेरी की क्वांटिटी ली है, इस क्वांटिटी से आप 8 से 10 मेंबर्स के लिए आराम से डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मेंबर्स के लिए बनाना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉबेरी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। वैसे भी डिज़र्ट इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, कुछ लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। यहाँ पे देखें जी, स्ट्रॉबेरी का जो प्यूरे है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसको छान लेना है। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर मैंने रखी है छलनी, उसके अंदर मैं डालूँगी स्ट्रॉबेरी का प्यूरे और आपने इसको छान लेना है। कोई भी आप स्ट्रॉबेरी का डिज़र्ट बना रहे हो तो जो स्ट्रॉबेरी के सीड्स होते हैं इस तरीके से छान के वो सारे निकाल लिया करें। जब हम स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड कर रहे होते हैं, उसका प्यूरे तैयार कर रहे होते हैं, तो कुछ बीच में चंक्स रह भी जाते हैं। तो इस तरीके से छान लेने से वो सारे जो चंक्स होते हैं वो निकल जाते हैं और बाकी उसके जो सीड्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। इससे हमारा जो प्यूरे है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। ये चेक करें, इसके जो सीड्स हैं सारे के सारे निकल चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रॉबेरी प्यूरे है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया था 1 कप टेट्रा पैक की क्रीम का और उसको मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। मैंने बीटर से इस क्रीम को अच्छे तरीके से व्हिप कर लेना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप विस्क से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इस क्रीम को व्हिप करूँगी। हमने इस क्रीम को इतना बीट करना है ये डबल हो जाए, यानी कि 1 कप के करीब मैंने क्रीम डाली थी और बीट करने के बाद ये 2 कप हो जाए। और आप चेक कर सकते हैं कितनी फ्लफी सी क्रीम जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छा, आप क्रीम को जब व्हिप करेंगे तो ठंडा करके कीजिएगा। अगर ठंडा करके आप नहीं करेंगे तो इतनी अच्छी व्हिप भी नहीं होगी। अब इस क्रीम के अंदर जो मैंने प्यूरे बनाया था स्ट्रॉबेरी का वो ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें डालना है आधा कप कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे मैं बादाम डालूंगी। बादाम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाहते ना डालें। कोई भी आपके पास नट्स मौजूद है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जितनी भी मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आपने क्रीम अच्छी बीट की होगी तो आपका ये डिज़र्ट बहुत अच्छा तैयार होगा, क्योंकि ये सारा काम जो है वो सारा क्रीम का है। अगर क्रीम अच्छी तैयार होगी तो डिज़र्ट बहुत अच्छा बनेगा। और आप इसका जो टेक्सचर है वो चेक कर सकते हैं कितना स्मूथ है, और बाकी इसकी थिकनेस चेक करें आप, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रीम की वजह से आई है। जैसे हम अंडे को विस्क करते हैं विस्क की मदद से, वैसे ही इस क्रीम को आप विस्क करेंगे तो आपका ये बैटर बहुत आराम से तैयार हो सकता है। बाकी बनाने वाले के ऊपर होता है, अगर वो बनाना चाहे तो वो चम्मच से भी बना सकता है, बीटर ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सबसे पहले डिश में मैं लगाऊंगी फ्रूट केक। अगर आप इस तरह फ्रूट केक नहीं इस्तेमाल कर सकते तो इसका चूरा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट केक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे बिस्कुट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर फ्रूट केक का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा और मज़े का डिज़र्ट बनता है। नीचे भी मैंने एक तह लगाई है फ्रूट केक की और साइड्स पे भी लगा रही हूँ। मैं इसे एक ही बाउल में बना रही हूँ, आप डिफरेंट सर्विंग में भी बना सकते हैं। वो पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस चीज़ की, डिफरेंट सर्विंग्स में आप इसको कैसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, जो फ्रूट केक की जो तह है वो मैंने लगा दी। अब मैंने क्या करना है, जो क्रीम का मैंने मिक्सचर तैयार किया था स्ट्रॉबेरी और क्रीम का, वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। जब हम इस तरह के डिज़र्ट बना रहे होते हैं और उसको डिफरेंट तरीके से सर्व करते हैं तो देखने वाले के ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और बाकी ये होता है कि वो चीज़ भी यूनिक लगती है। यहाँ पे चम्मच से मैंने अच्छे तरीके से इसको ऊपर से स्मूथ कर देना है ताकि इक्वल हो जाए। एक मैंने स्ट्रॉबेरी ली थी और उसको पतला पतला सा कट करके मैंने उसके 4 पीसेस तैयार कर लिए थे और उसके ऊपर मैं वो डालूंगी। अगर आप इस तरीके से नहीं डालना चाहते तो आप स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे चंक्स करके आप इसके ऊपर वो भी डाल सकते हैं।
1 चम्मच के करीब मैंने स्ट्रॉबेरी का प्यूरे रख लिया था ताकि मैं उसकी डेकोर जो है वो अच्छे तरीके से कर सकूं। यहाँ पे जो है वो डॉट्स की शक्ल में मैं स्ट्रॉबेरी का प्यूरे डाल रही हूँ। आप स्ट्रॉबेरी के प्यूरे की एक लेयर भी बना सकते हैं इस डिज़र्ट के ऊपर। अब मैं डालूँगी इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम। ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको डेकोर करने का तरीका बता रहा है, किस तरीके से सर्व करना है, आपको अगला बता रहा है तो आप उसी तरीके की करें। आपके माइंड में भी बहुत इस तरह की चीज़ें होंगी कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और तरीके से कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैंने टूथपिक स्टिक की मदद से इसकी एक लाइन से तैयार की है। आप चेक कर सकते हैं इसकी शक्ल और इस डिज़र्ट की आप लुक चेक करें और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये अच्छा है या मैं किसी और तरीके से भी कर सकती थी। अब मैंने इसके ऊपर डालने हैं बादाम। जी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट है हमारा वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी आप फाइनल लुक देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का डिज़र्ट बनता है। ईद आ रही है, ईद पे आप बना के सबको खिलाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने बनाया और किस तरह का बना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।